अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D2 8th एडिशन। टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 14 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं 12 ग्लास ब्लोअर्स कैन मेक 12 आइडेंटिकल वासेस इन 9 मिनट्स। के आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो है 12 ग्लास ब्लोअर्स, ठीक है। कैन मेक, ये मशीन्स कैन है, ठीक है, ये मशीन्स हैं, ये मशीन्स हैं, 12 मशीन्स हैं और उनसे ग्लास ब्लोअर जो बन रहे हैं, जो ग्लास ब्लोअर्स बन रहे हैं वो 12 बन रहे हैं और जो टाइम है वो 9 मिनट्स का है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए सवाल, देख लेते हैं फिर भी। अज्यूमिंग दैट ऑल द ग्लास ब्लोअर्स वर्क्स टू एट द सेम रेट, ओके, दैट मीन्स हाउ लॉन्ग विल इट टेक 8 ग्लास ब्लोअर्स टू मेक 32 सच वासेस। ओके, अब हमारे पास है हाउ लॉन्ग विल 8 ग्लास ब्लोअर्स, मशीन्स आपके पास 8 हो गई हैं, टू मेक 32 सच ग्लास ब्लोअर्स, और टाइम वही ले रहे हैं 9 मिनट। तो जो ये सेम है इसको हटा दें, ठीक है, टाइम को हटा देते हैं। और नहीं, टाइम ही तो मालूम करना है, दैट मीन्स हाउ लॉन्ग, कितनी देर में ये मालूम, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना टाइम वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। देखें, मशीन्स और टाइम का जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होता है। ज़्यादा मशीन्स, ओके, ज़्यादा मशीन्स कम टाइम लेती हैं और कम मशीन्स ज़्यादा टाइम लेती हैं, इनका रिलेशनशिप इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है ना। अगर आपके पास एक मशीन है तो वो टाइम ज़्यादा लेगी, 2 मशीन है तो टाइम कम लेंगी, 3 मशीन है तो वो और कम, 10 मशीन है तो टाइम और कम लेंगी, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब बात करते हैं टाइम का और काम का। ये वर्क है ना, ग्लास ब्लोअर्स, ये वर्क है, वॉस, ये वासिस थे, वासिस है या वॉसिस वॉट, कम टाइम में कम काम होता है, ये वर्क समझ लीजिए। ज़्यादा टाइम में ज़्यादा काम होता है, हम इसको लिख लेते हैं वर्क, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम में तो ज़्यादा काम होगा, टाइम कम होगा तो काम भी कम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम होगा तो काम भी ज़्यादा ही होगा। तो ये अगर इसका एरो नीचे की तरफ है तो इसका भी एरो नीचे की तरफ बनाए, क्योंकि ये रिलेशनशिप शो करेगा। सेम एरोज रिलेशनशिप शो करते हैं डायरेक्ट का, और अगर रिलेशनशिप उल्टा हो जाता है तो उसे शो करते हैं इन्वर्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारे पास मशीन्स हैं, काम हो रहा है और टाइम हो रहा है। टाइम का और काम का रिलेशनशिप डायरेक्ट है और मशीन्स और टाइम का रिलेशनशिप इनडायरेक्ट है, इन्वर्स रिलेशन कह सकते हैं आप अपनी आसानी के लिए। जो चीज़ मुझे मालूम करनी है उसे लेफ्ट हैंड पे रखेंगे। एरो शुरू हो रहा है 9 से तो आप लिखेंगे 9:x, ठीक है। देन कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब मशीन और वर्क में से जिस मर्ज़ी का दिल करे आप पहले उतार लें, ठीक है। मैं अगर मशीन्स का उतारता हूँ रेशो, उसका है 8:12। 8 से क्यों उतार रहा हूँ, क्योंकि एरो शुरू 8 से हो रहा है, ठीक है। मैं 12:8 नहीं लिख सकता, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये टेल है मेरी और ये हेड है मेरा, ठीक है। इसकी टेल ये है, इसका हेड ये है, तो टेल पहले लिखते हैं 12 और 32 बाद में, हेड बाद में लिखा जाता है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, उसकी वजह ये है कि ये कहलाते हैं मीन और इनको कहते हैं एक्सट्रीम, ठीक है। तो 9 को मल्टीप्लाई करवाना है 12 और 32 से, ये रहा मेरा 9 और ये रहे 2, आखिरी वाले आखिरी वालों से और बीच वालों से मल्टीप्लाई होते हैं। एक्स मल्टीप्लाई होगा 8 और 12 से। अब यकीनन एक्स जब 8 और 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे 8 और 12, क्योंकि जो चीज़ मल्टीप्लाई करती है अपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड कर देती है। ये 12 इस 12 से काट दें, 8 1 8, 8 4 32, बाकी बच गया 9 और 4, तो हो जाएगा 9 4 36, ये हो गया 36 मिनट्स। तो जो टाइम रिक्वायर्ड है वो आपको 36 मिनट्स चाहिए होगा, जबकि आपके पास मशीन्स कम हो गई हैं, काम ज़्यादा हो गया है, तो टाइम भी आपको ज़्यादा ही चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट टाइम की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 इसका। 15 भी ऐसा ही, उसमें 3 प्रोपोर्शन एक साथ दिए हुए, 3 कंपोनेंट्स हैं, हमें उनको देखना होगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा क्या हो रहा है। नो प्रॉब्लम। कह रहे हैं अ कॉन्ट्रैक्टर अग्री टू ले अ रोड 3000 मीटर लॉन्ग इन 30 days
ओके, ठीक है। हमारे पास वर्क है जो कि है मीटर में, और 3000 मीटर लॉन्ग रोड है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास टाइम है जो कि है 30 डेज़, सही है, जो कि डेज़ में है, अभी डेज़ में नहीं लिखता हूँ, ठीक है। और फिर हमारे पास 50 मैन लेबर है, हमारे पास मैन फोर्स है वो है 50, ठीक है। 50 मैन आर एम्प्लॉयड एंड दे वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे, ओके, यानी कि जो 30 डेज़ हैं उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि 8 घंटे काम कर रहे हैं वो, ठीक है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है तो मैंने ली है, वरना अगर ये नहीं कहते तो हम इसको 30 डेज़ ही लिखा रहने देते, ठीक है। देन आगे वो कहते हैं आफ्टर 20 वर्किंग डेज, यानी कि 20 दिन गुजर गए, ठीक है। 20 दिन गुजर गए तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 20 दिन और 8 घंटे काम किया, ठीक है। आफ्टर 20 डेज 20 वर्किंग डेज ही फाइंड्स दैट ओनली 1200 मीटर ऑफ द रोड इज़ कम्प्लीटेड। तो 20 दिन 8 घंटे काम करने की वजह से सिर्फ 1200 मीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है, सही है। तो कहते हैं हाउ मैनी मोर मैन डज ही नीड टू complete to employ in order to finish the project on time if each man now works 10 hours a day, okay। सर 30 डेज का प्रोजेक्ट था और 8 घंटे जॉब करनी थी। एम्प्लॉयज़ ने 20 दिन काम किया है 8 घंटे, अब बाकी दिन बच गए हैं 10 दिन, और 8 घंटे के बजाय उन्हें 8 घंटे के बजाय उन्हें कहा जाएगा कि अब आप 10 आवर्स करेंगे, ओवर टाइम लगाएंगे। ओवर टाइम का जिक्र किया नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले 8 आवर्स जॉब थी, अब 10 आवर्स जॉब हो गई, ठीक है। और मैन अभी भी 50 ही थे, और 3000 में से 1200 जब वर्क कंप्लीट हो गया तो अब जो रिमेनिंग वर्क है मेरे पास वो हो गया 1800। ये वर्क डन है मेरा, और ये मेरा रिमेनिंग वर्क है जो अभी बच गया, ठीक है, ज़्यादा बच गया। तो अब मुझे कितने आदमी चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि मैन और वर्क का रिलेशन हमेशा इन्वर्स होगा, ठीक है, और रिलेशन डायरेक्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा आदमी ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, कम आदमी कम काम करेंगे। और मैन और टाइम का रिलेशन हमेशा इन्वर्स होता है कि ज़्यादा आदमी जल्दी काम ख़त्म करेंगे और कम आदमी देर से काम ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब जो रिक्वायरमेंट है वो लेबर की है, उसको यहाँ पे लिखते हैं, ये इसका हेड है, ओह सॉरी, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। टेल पहले लिखते हैं और हेड बाद में, कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये टेल है और ये हेड है, टेल पहले लिखेंगे और हेड बाद में। इसकी टेल यहाँ है, इसका हेड यहाँ है, एरो का, तो टेल पहले लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 8, ओ मैंने शायद 1800 के 1200 को हेड लिख दिया, 1200 हेड इधर आएगा, ठीक है। और 10 इंटू 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सबने समझ लिया कैसे उतारा है मैंने, ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, 50 मल्टीप्लाई बाई 1800 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 8, ठीक है। और जो एक्स से मल्टीप्लाई होते हैं वो डिवाइड होते हैं, ये वाली वैल्यूज़ एक्स से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये डिवाइड होंगी। 1200 इधर आ जाएगा और 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो से कैंसिल, ये एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो से कैंसिल, तो बच गया पीछे मेरे पास 5 बचा पहले नंबर से, फिर 18 बचा, फिर 2 बचा, फिर ब्रैकेट में 8 बच गया। डिनोमिनेटर में मेरे पास सिर्फ 12 बचा, और 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं भी आती पेश। 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, और ये 2 और ये 2 कट गया। क्या क्या बच गया, 5 बचा, 3 बचा, 8 बचा। 8 5 ज़ा 40, 43 ज़ा 120। 120 मैन रिक्वायर्ड थे इस काम के लिए, लेकिन आपके पास 50 मैन ऑलरेडी मौजूद थे। इस जो अब हमारे पास रिमेनिंग काम है इसको करने के लिए 120 अफराद चाहिए, ठीक है, लेकिन 50 मैन ऑलरेडी मौजूद हैं, तो 120 माइनस 50 70 मैन मोर रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या सवाल क्या था, हाउ मैनी मोर मैन डज ही नीड टू एम्प्लॉय, 50 मैन शुड एम्प्लॉय मोर, या हमें 15, सिर्फ हमें 50 मैन 50 मोर मैन स्टेटमेंट सोच रहा था मैं, क्या लिखूँ, 50 मोर मैन, ठीक है, नीड टू बी एम्प्लॉयड, सही है जी, ओके
इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।